28 को जलील हुए और आज हमारी लड़कियों ने भी हमें जलील करवा दिया इंडिया से। मतलब जब खेलना ही नहीं आता, जब आप उनसे मुकाबला ही नहीं कर पाते तो खेलते क्यों उनसे, या वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट क्यों खेलते हो? और भाई मैं भी इतने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने आज तक देखा ही नहीं है हम हमारी मेंस की टीम या हमारी वुमेन्स की टीम और भाई इंडिया के अगेंस्ट आप डोमिनेट कर रहे हो, भाई वो आपको कुचल के चले जाते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं आपकी टीम को, आपकी क्रिकेट को। मतलब बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज होती है। बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना तो बंदा कहता है यार मुझे पता है हम इनसे जीत नहीं सकते, मैंने खेलना ही नहीं है। मतलब जब इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है तो भाई क्यों जलील होते हो? 4 कंसेक्यूटिव संडे हो चुके हैं हम लोग इंडिया से जलील हो रहे हैं, और भाई आप कौन सी आपको गैरत की गोलियां खिलाई जाए कि आप इंडिया से जीत लो? हमारी वुमेन्स का तो बेड़ा ही गर्क है ना, उस उनमें तो बात करना एक समझ लो अपना अपना दिमाग खराब करने वाली चीज है। मतलब मनी वेस्ट है, ये वेस्ट है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम बोलो यार, पैसे जाया हो रहे हैं इनको खिला के, टाइम जाया हो रहा है, इमोशंस की मां बहन एक कर दिया इस क्रिकेट ने, इस पाकिस्तान टीम ने, चाहे वो मेंस की टीम है या चाहे वो वुमेन्स की टीम है। और कौन सी आपको क्या आपको बीमारी पड़ जाती है इंडिया के आगे आके? मतलब क्या क्रिकेट है आपकी? मतलब हमारे मेंस हैं, बातें करवा लो, जैसे ही टीम इंडिया सामने आएगी इनकी जो है वो पीछे निकल जाएगी। हमारी वुमेन्स की टीम है, जैसे ही टीम इंडिया सामने आएगी मुंह खुल जाएंगे, ना खेलना आता है ना जीतना आता है। और भाई 248 आपको चेज करना था, ये क्या किया आपने बैटिंग में? टट्टी किया आपने बैटिंग में, मैंने पूरा मैच देखा है ना। हमारी वुमेन्स को गेम अवेयरनेस है, सीधी सी बात है। इंडिया की वुमेन्स देखो यार, मतलब चैंपियन साइड है, वो नजर आता है कि ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को कंपीट करने वाली साइड है। हमारी देख लो, हम पहले बांग्लादेश से हारे हैं, फिर हमें देख लो हम इंडिया से भी जलील हो गए हैं। पहले इंडिया की वुमेन्स का टारगेट हमारे अगेंस्ट क्या था? 11-0, अब 12-0 हो गया। मतलब आज तक हम इंडिया की वुमेन्स से जीते ही नहीं है। बातें करवा लो हमें, ज्ञान चटवा लो हमसे, बट बात वही आ जाती है भाई, अपनी कंट्री के लिए जो बंदा जितना कमिटेड हो ना, जितना अपनी कंट्री के लिए जो बंदा लायल हो, उतनी ही भाई तगड़ी परफॉर्मेंस आती हैं। उस टीम को पता था कि भाई हम इंडिया से श्रीलंका कोलंबो मैच खेलने आए हैं, हमने जीतना है। उन्होंने देखो क्या बॉलिंग किया, क्या कैप्टनसी थी, क्या फील्डिंग, किस खेल में हमने उनको हराया? मुझे ना कोई एक खेल बता दो, कोई ऐसा एक खेल मुझे बता दो कि हमने उनके अगेंस्ट अच्छा किया हो। जीतना नहीं मैं बोल रहा, मैं अच्छा किया हो बोल रहा हूं, नहीं हम लोग कर पाते। हमारी अंडर 19 हार रही है, हमारी वुमेन्स हार रही है, हमारे मेंस हार रहे हैं, हम कबड्डी में, फुटबॉल में, हॉकी में, मतलब कोई भी खेल ले लो, हम जलील होके बेइज्जती करवा के वापस आ जाते हैं। अगर वुमेन्स पे आ जाता हूं, सर 248 का टारगेट था और उस 248 के टारगेट में हमारी जो लड़कियां हैं ना, मैं क्या बोलूं इनको, वो बजन 159 रन पे ऑल आउट हो गई हैं। अब मैं इनको क्या बोल सकता हूं? इतनी कोई घटिया शेमलेस डिफीट है ये आपके लिए। वो तो 3 बार नहीं जी सके, लेकिन हमारी छोरियां छोरों से कम है कि भाई ये लड़कियां जो हैं ये भी नहीं जीत सकी। अगर हम बात करें इंडिया की बॉलर क्रांति ने जिस तरीके से 10 ओवर में 20 रन सिर्फ दिए, हमारे 3 खिलाड़ी आउट किए। उनकी बैटिंग में चले जाएं, हरलीन जिस तरीके से खेली है, ऋचा घोष ने 20 बॉल पे 35 स्कोर किए, और पाकिस्तान की साइड जब 248 रन चेस कर रही थी, 10 ओवर में लिटरली हमारी गर्ल 25 स्कोर बना के 2 आउट करवा के बैठी थी। वो तो सिद्रा अमीन आके कुछ अच्छा खेल गई, अदरवाइज हमारी टीम 100 के अंडर ऑल आउट होती हुई नजर आ रही थी। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, पूछते हैं कि इंडिया का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, ना हमारे लड़कियों से जीत पा रहे हैं, ना हमारी लड़कियां उनसे जीत पा रही हैं। साथ साथ इंडिया ने आज ऑस्ट्रेलिया ए को भी बीट कर दिया, कानपुर के अंदर वो मैच खेला गया, उस पर भी थोड़ी सी बात होगी। लेकिन पहले तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी पे बात होगी। सर हम कह रहे थे कि लड़के तो नहीं जीत सके, शायद लड़कियां जीते, लेकिन लड़कियों ने कहा नहीं भाई हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी उनकी बहनें ही हैं, अगर वो नहीं जीते जीतेंगे हम भी। सही बात है, बिल्कुल। अगर लड़कों की रिवायत चल रही है ना तो गर्ल्स कहां पीछे रहेंगे? वो कह रहे हैं कि ये 3 दफा के लड़कियों ने कहा नहीं भाई हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी उनकी बहनें ही हैं, अगर वो नहीं जीते जीतेंगे हम भी। सही बात है, बिल्कुल। अगर लड़कों की रिवायत चल रही है ना तो गर्ल्स कहां पीछे रहेंगे? वो कह रहे हैं कि ये 3 दफा आ रहे हैं तो हम एक दफा भी नहीं हार सकते। तो ये है कि इनका साइकोलॉजिकल प्रेशर है। जब भी इंडिया के साथ मैच होगा ना, पहले मेंटली ग्राउंड में एंटर होते जाते आ रहे होते हैं, तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा मीडिया का प्रेशर है, वहां का ऐसा, इतनी बड़ी इनकी फीसेज होती हैं, फिर भी इनको लगता है कि प्रेशर है। भाई इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो आप, अगर इस तरह आप परफॉर्मेंस दोगे, बॉयज की बात करें, गर्ल्स की करें, आज खास तौर पे गर्ल्स की बात करें, बिल्कुल, तो मतलब कि वो प्लेयर की फिजिक ही नहीं नजर आ रही, लग ही नहीं रहा कि ये मतलब कि क्रिकेट खेलने आई है। जिम इनमें से लगता है एक्सरसाइज नहीं करते, घर से उठाया और बैट बॉल पकड़ाया, आगे खेल लो। अब वो उनकी जो गर्ल्स हैं वो पता लग रहा था स्पोर्ट्समैन हैं, मतलब लग रहा है, पता लग रहा है प्रोफेशनल एथलीट है। हाँ, वो जिस तरह खेल रही हैं, उनका स्टॉक खेलना, उनकी बैटिंग का स्टाइल पता लग रहा था। ये हमें तुक्के तुक्के मार वहां से ऋचा घोष ने 20 बॉल पे 35 किया अराउंड, अगर हम बात करें 170-180 का स्ट्राइक रेट था, और हमारी लड़कियां 12 बॉल पे 2 स्कोर, 24 बॉल पे 6 स्कोर, 7 स्कोर। ये क्या मुकाबला है? हमारी तरफ से जो है ना वो सिर्फ सिद्रा अमीन की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नजर आई, उसने एफर्ट डाली है, उसने जान मारी, कोशिश की है कि मैच जीत जाए, लेकिन किसी एक प्लेयर पे तो नहीं मैच जीत सकता, पूरी टीम ने खेलना है। तो जो मतलब कि गर्ल्स हैं, इनका एक तो 247 का टारगेट जो है वो इनकी वैसे ही औकात से बाहर था। इनके लिए तो 170-160 बॉल 50 से लेकर 170 तक अगर हो तो ये मतलब परफॉर्म करती है। आज भी जैसे 200 पौने 200 तक वो पहुंच गई। लेकिन बात करें ना इनकी परफॉर्मेंस की, तो ये इंडिया से पहले ही आ रहे होते हैं। ये बात सही है। उनको एक तो पहले ही वो एक प्रेशर आया, हम उनसे एशिया कप में 3 दफा हार चुके हैं, हम फाइनल हार चुके, तो वो ऑटोमेटिक जो है ना बॉयज वाला प्रेशर गर्ल्स पे भी कन्वर्ट हुआ है। तो इनकी जो इनके स्किल्स हैं वो काम करना ही छोड़ जाते हैं। इंडिया की क्रिकेट बड़ी टॉप पे चल रही है। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच खेला गया, इंडिया वहां ऑस्ट्रेलिया को हरा गया, उनका
प्रताप सिमरन सिंह जो ओपनर है 66 बॉल पे 100 मार के गया, उनका श्रेयस अय्यर 65, रेयान पराग 65, भाई नीचे से आके विपराज निगम भी रन कर गया और इंडिया ए ने उनको भी हरा दिया। यही तो बात है ना कि उनकी किस्मत में जीत लिखी हुई है, हमारी किस्मत में हार लिखी हुई है। हमारे लर्न हमारी लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। लड़कों के भी अगर नेशनल टीम की बात करें, ए टीम की बात करें, वुमेन की बात करें, उनकी नेशनल भी जीत रही है, उनकी ए टीम भी जीत रही है, उनकी वुमेन्स भी जीत रही हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? वजह है उनका डोमेस्टिक सिस्टम, उनका टैलेंट को खोजना, उनका प्लेयर्स को पॉलिश करना। वो ये नहीं है कि तू भी है खेल लवेंगी, तू भी आ जा। बिल्कुल। और सबसे पहले हम बात करेंगे वो दुख जो दिल को लगा हुआ है कि 12-0 हो गया, कभी हम इंडियन वुमेन को हराएंगे कि नहीं हराएंगे। देखिए बात ये है कि सवाल करते हुए हम कर तो लेते हैं ये बात, लेकिन हमको वो सिस्टम, वो स्ट्रक्चर, वो फैसिलिटीज़, उन सारी चीज़ों को भी देखना होता है। इस वर्ल्ड कप में तमाम टीमें जो खेल रही हैं उनके हालात कुछ और हैं, पाकिस्तान वुमेन के हालात कुछ और हैं। इनको बेचारियों को पूरे साल मैच नहीं मिलते, अपनी लीग तो दूर की बात है, दूसरी लीगों में जाके खेलने का मौका नहीं मिलता, उसके बाद हम इनसे एक्सपेक्ट करें कि ये बड़ी टीमों को हराए, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। हाँ, क्यों क्वालिफायर्स में जिस तरह से हमारी लड़कियां खेली थी तो एक उम्मीद हुई थी कि ये उन टीमों को हराएंगी जिनसे इनका एक्चुअली मुकाबला बनता है। बांग्लादेश से हारना नहीं बनता था, आगे श्रीलंका को हराना हम एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, तो वो अगर कर ले तो वही बहुत है। सबसे पहले बासित भाई से शुरू करते हैं क्योंकि ये इस सेटअप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इन लड़कियों के साथ काम भी कर चुके हैं। बासित भाई, एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे आते हैं। क्वालिफायर्स में ऐसा खेला था, उसके बाद अब जिस तरह का ये डिस्प्ले हमने देखा, दुख होता है देख के। नजीब, ये वही बात है जिस तरह कामरान के टाइम में टीम थी ना हमारी, वुमेन्स के पास भी जब तक सना मीर थी कप्तान, साथ में बिस्मा थी, नैन आबदी थी, आयशा जफर, ये वो निदा डार, ये लोग वो मतलब एक बेंच था जिसको हम बोलते थे क्रिकेट जानते भी हैं, समझते भी हैं और मेहनत भी करते हैं। मुझे हैरत है इस टीम में निदा डार नहीं है, जो एशियन कंडीशन की बहुत अच्छी ऑफ स्पिनर भी है और बैटर भी अच्छी है, स्वीपर बहुत अच्छी मारती है। जवेरिया खान थी उस टाइम पे नाम। और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे देखना होता है। दोस्तों लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि मेरे दोस्त की जो एक शादी थी और मैं शादी पर गया हुआ था और पूरे रास्ते में सिर्फ और सिर्फ ये मैच देख रहा था। मतलब मैंने पूरे रास्ते गियर चेंज कर दिए। वैसे तो इन्होंने जो शुरू से बेड़ा खड़ा किया होता, जिसमें 3 आउट हुए थे, उसके बाद 14 ओवर हो गए थे और ये टुक 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 देख के तो मेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन पार्टनरशिप लगी और मुझे भी एक उम्मीद लगी, लोगों ने कहा वुमेन का भी मैच देख रहा है, तो मैंने कहा जी देख रहे हैं जी वुमेन का भी मैच। लोग अपना खाना खा रहे थे, मैं मैच देख रहा हूँ, कोई उम्मीद, लेकिन कोई उम्मीद बाहर नहीं आती है, कोई राह नजर नहीं आती है। जहां देखो शिकस्त ही शिकस्त मुझे दिखाई देती है। दाऊद साहब, चौथा संडे है, लगातार 900 बड़ा संडे ही आता है जब ये चौथा संडे है, हार और आज वुमेन्स को भी शिकस्त हो गई, आउट हो गया। उसने फिर कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी। जो ओपनर, उस बेचारी ने बैट लगा के हल्का सा उठाया, वो लगी भाई लगा दिया बैट और रन के लिए थोड़ी भाग रही है। पहली मुनीबा वाली जो उसको आउट दे दिया तुमने, वहां पर एक कंट्रोवर्सी बन गई। और फिर उसके बाद लगातार जो पार्टनरशिप के बाद फिर पाकिस्तान वही रेत की दीवार साबित हुआ, गया लटक गया। देखिए सिद्रा और नतालिया परवेज जिस तरह से खेल रहे थे, एक उम्मीद की किरण आई कि शायद पाकिस्तान यहां से कुछ तब्दील कर देगा। बहुत अच्छा खेला, कैच छोड़े उसकी कीपर, 3 कैच तो छोड़े थे सिद्रा के, 3 कैच छोड़े थे। एक बड़ी उम्मीदें थी कि शायद सिद्रा वो जो संडे की तकदीर है वो बदल देगी। शायद जो मेंस के साथ हुआ, लगातार 3 संडे हारे मिली, शायद ये संडे नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की भी बहुत गलतियां थी, बैटिंग में भी कुछ मिस्टेक्स थी। मान लिया कि उन्होंने हमें मौके दिए। अली साहब, एक्चुअली आपको एक एडमिट करनी पड़ेगी चीज कि स्किल वाइज ना उनकी टीम और आपकी टीम में बहुत डिफरेंस है। 88 रन की मैसिव डिफीट हासिल हुई है आपको, 88 रन से। वो जब शुरू में खेल रही थी, उन्होंने इतने कैचेस छोड़े, उसके बावजूद भी आप 88 रन से आए हो यार। वो जब वो बैटिंग कर रही थी, कहीं से भी डिफेंसिव अप्रोच नहीं थी, 5-6 के रन रेट से 4-5 से खेल रही थी। आपकी इतनी टुक 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 वही मर्दों की तरह आपने खौफ इतना खाया हुआ था कि पता नहीं इंडिया आ गया क्या आ गया। एक मुझे नहीं लगा कि आपने करारी शॉट मारी हो, मजा देखो एंड में ठीक है 26 पे आपके 3 थे, लेकिन आपके 94 पर भी 3 खिलाड़ी आउट थे। 94 पे 3 थे जब सिद्रा और नतालिया परवेज ने पार्टनरशिप बनाई, 94 पे 3 और एंड में 159 पर ऑल आउट। मतलब वही एक बात है कि आपका मिडिल ऑर्डर, लेट मिडिल ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स। और जो अफसोस था, जो इंडिया से आप कह लो कि हार का गम है, हम वही बात कर रहे थे कि शायद वुमेन्स का तो इतनी हार का दुख भी ना हो, क्योंकि जो मेंस की टीम की हारें हैं वही इतनी ज्यादा मिले जा रही थी। लेकिन शायद ये आप कह लो कि जख्म पे मरहम लगाने के लिए जरूर काम आती है अगर आज की जीत हो जाती। तो तुम तो कुछ उम्मीदें दिलाओ ना, कुछ तो तुम भी करो। मैं वही कह रहा हूं ना कि एक जो जख्म पे मरहम लगाने का काम है, अगर आज की जीत के साथ हार थी, जो हमारी मेंस टीम हारी थी, ये उसके ऊपर नमक छिड़का हुआ है, आज वुमेन्स ने किया है। और तो कुछ नहीं, चौथा संडे है, पता नहीं एक तो हर संडे में इंडिया पाकिस्तान का मैच ही क्यों आ जाता है, ये भी एक तो है कि हर संडे ही खराब हो जाता है और एंड में रात जो होती है, तब आपने हौसला रखना है। मतलब 4 संडे कम नहीं होते, पूरा एक महीना होता है, 1 संडे 2 संडे 3 संडे। अच्छा, मैं आज भी मैच देख रहा था, मेरी घर में लड़ाई होगी। मैंने कहा तुम औरतें सिर्फ बैठ के बस मर्दों के ऊपर चीज चला लिया करो, मर्दों के ऊपर जो कर लिया करो, जहां पर तुम्हें करना होता है कुछ वहां पे तुम बात तो सही किया आपने, मर्दों पे तुम बोल लिया करो, फजूल बातों के ऊपर नाराज हो जाया करो, फजूल जितनी बातें तुम लोगों से करा लो, जहां करना है वहां तुम कुछ करती नहीं हो। टक 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 मैं तो नहीं खेल रही, मैं लेकिन हालात तो वही है, हालात तो यही है, फजूल बातें तुमसे करा लो। बिल्कुल ऐसे ही है, वुमेन्स की भी यही है। आपने फजूल बातों की किया बात, तो मैं आलिया रियाज की बात करूं, भाई क्या फॉर्म है, 2 रन पर आउट हो गई हैं, जितना टीवी पर भी बैठ जाएंगी, इनसे फजूल बातें करा लो टीवी पर बैठ के भी, वैसे भी आपको नजर आएंगी सारी फजूल बातें, बकवासियात, टिकटॉके सारी एक्टिव रहती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो। वो अगर आप उनके इंडिया के स्किल वाइज देखो ना यार, वो डेडिकेशन नजर आती है आपको, सॉरी टू से। तो भाई कांग्रेचुलेशन, किसी के लिए संडे काफी ज्यादा अच्छा दिन होता है और किसी के लिए काफी ज्यादा बुरा दिन होता है। वेल हमारे लिए तो भाई
हमको बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश कर दिया। और भाई आज अफगानिस्तान की टीम एशिया की सेकंड बेस्ट टीम की हालत ऐसी हो गई है कि अल्लाह माफ करे, बांग्लादेश जैसी टीम जो है अफगानिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया भाई, व्हाइट वॉश। भाई पूरी सीरीज 3.0 से जीत गई भाई। ये 3.0 काफी ज्यादा खतरनाक नंबर साबित हो रहा है भाई। हम पाकिस्तान को 3.0 से चढ़ा रहे थे, लेकिन भैया हम खुद 3.0 हो गए। लेकिन कल फिर खुशी इस बात की हुई कि भाई हम 3.0 ही रह गए, लेकिन पाकिस्तान 4.0 हो गया भाई। इंडिया की वुमेन टीम ने जो है वो पाकिस्तान को कल 84 या 85 रन से हराते हुए मजा आ गया भाई। कल काफी ज्यादा परेशानी भी हुई, मैच के अंदर काफी ज्यादा मच्छर आए हुए थे, और मच्छर कई किस्म के थे। किसी ने ग्रीन जर्सियां पहनी थी, किसी कोई उड़ के आ रहा था, कोई नीचे आ रहा था, मच्छर काफी ज्यादा थे। वेल कांग्रेचुलेशन पूरे भारत को, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के लिए कि उन्होंने कल पाकिस्तान को एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है हराकर एक बार उन्हें यह बता दिया कि भाई अगर मैन पेल सकते हैं तो चोरियां भी पेल सकती है। लेकिन साथ साथ में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का जनाजा निकला है, अल्लाह माफ करे, एशिया की सेकंड टीम भाई। और भाई ये बात पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि भाई बांग्लादेश ने जो है अफगानिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। और भाई तुम्हारी मेमोरी बड़ी कमजोर है, बड़ा जल्दी भूल जाते हो, SSD लगवा लो यहां पे भाई, ये हार्ड डिस्क का जमाना गया। अभी रिसेंटली बांग्लादेश पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान को पाकिस्तान में व्हाइट वॉश करके आई है। पाकिस्तान बोलता है ही बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। तुम्हें व्हाइट वॉश नहीं किया था बांग्लादेश।